हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए यानी कक्षा 12 के लिए पोयम 2 यानी कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं, जिसको आपको बहुत बढ़िया से एकदम इजी वर्ड में आपको सिखाएंगे और आप सीख पाएंगे, जिससे आपका 4 नंबर एकदम बढ़िया से बन जाएगा और आप लिख देंगे बोर्ड परीक्षा में, 2026 बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे, जैसे आपकी इम्पोर्टेंट है। और 2026 की परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो 100% 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर आने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 पोयम 2 कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। पोयम 2 लिखा हुआ है कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया पढ़ना है ना। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहो। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहो। तो कीपिंग क्वाइट के रचनाकार कौन है? पेब्लो नेरूदा। पोएट कौन है? पेब्लो नेरूदा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वंडरफुल पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट पेब्लो नेरूदा। ठीक है, द वंडरफुल पोयम यानी आश्चर्यजनक पोयम, बढ़िया पोयम, मन खुश कर देने वाला पोयम। कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूदा द्वारा रचा गया है। कवि पेब्लो नेरूदा द्वारा रचा गया है। महान कवि पेब्लो नेरूदा द्वारा रचा गया है यानी लिखा गया है। ठीक है, इन दिस पोयम यानी इस पोयम में पोएट बताता है, कवि बताता है, टू बी क्वाइट शांत रहने के लिए, फॉर ए मोमेंट एक क्षण, है ना। फिर से देख लीजिए। इन दिस पोयम इस पोयम में पोएट टेल्स टू बी क्वाइट फॉर ए मोमेंट, कवि एक क्षण के लिए शांत रहने के लिए कहता है, बताता है। ठीक है, ही इंस्पायर्स फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, यानी कह रहा है ही इंस्पायर्स, वह प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? कवि प्रेरित करता है। ही इंस्पायर्स, वह प्रेरित करता है, फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ मतलब होता है स्वयं, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, यानी स्वयं आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। ही इंस्पायर्स फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। सो दैट ताकि वी कैन अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ सके, व्हाट वी आर डूइंग, जो भी हम कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट मीन्स जो, वी आर डूइंग हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो भी हम गलत सही कर रहे हैं उसके बारे में हम जान पाए, सीख पाए, समझ पाए, है ना। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, द पोएट आस्क टू स्टॉप वार्स, स्ट्रगल, पॉल्यूशन एंड अदर हार्मफुल थिंग्स, यानी कह रहा है एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, द पोएट आस्क, पोएट कहता है, टू स्टॉप रुकने के लिए,
रोकने के लिए, वार्स युद्ध को, यानी जो युद्ध करते हैं आपस में, देश विदेश से जो युद्ध चलते हैं, है ना, स्ट्रगल संघर्ष करते हैं, आप एक दूसरे से मारपीट करते हैं, पॉल्यूशन जो प्रदूषण जो फैलाते हैं, है ना, एंड अदर हार्मफुल थिंग्स, और जो दूसरी नुकसानदायक चीज़ें हैं उन सब को रोकने के लिए पोएट कहता है इन सब को रोकिए। हाँ, आगे देखिए, ही सेज नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज फॉर ए वाइल, ही सेज वह कहता है, नॉट स्पीक मत बोलो, एनी लैंग्वेज कोई भाषा, फॉर ए वाइल एक क्षण के लिए, एक पल के लिए आप कोई भी भाषा मत बोलो, वही कहता है, पोएट कहता है। ठीक है, द पोएट ट्रस्ट विश्वास करता है, कभी विश्वास करता है, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, दैट के फ्रॉम दिस साइलेंस, इस चुप्पी से, इस शांतपूर्ण माहौल से, वी कैन चेंज हम बदल सकते हैं, आवर थिंकिंग अपने विचारों को, वी कैन चेंज आवर थिंकिंग हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। हाँ, कीप पेशेंस और धैर्य रख सकते हैं, कीप पेशेंस धैर्य रख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कवि का कि जैसे प्रकृति में आप देखते हैं कि प्रकृति शांत रहती है फिर भी अपना सब कुछ कह जाती है, बता जाती है, तो उसी प्रकार से आपको कुछ क्षण कुछ पल आपको शांत रहना है। इस पूरे पोयम में कीपिंग क्वाइट में आपको एक क्षण के लिए, एक पल के लिए शांत रहने के लिए पूरे संसार के लोगों को कहता है पोएट। तो इसमें ये पता चलता है जिससे आपकी बहुत भारी चेंजिंग होने वाली है, बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाली है, उसके लिए पोएट कहता है। ठीक है, तो पोएम अच्छी लगी होगी, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और 4 नंबर आप गेटिंग करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।